बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ख़वातीन गार्ड्स क्यों रखते थे? उन ख़वातीन का इंतखाब कैसे किया जाता था? कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी की मौत के बाद उन ख़वातीन मुहाफ़िज़ों का क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के ख़वातीन मुहाफ़िज़ दस्ते के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, जमहूरिया लीबिया के कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी तवील तरीन अरसे तक बरसर इक़्तिदार रहने वाले अरब रहनुमा थे, जो तकरीबन 40 साल तक तेल की दौलत से मालामाल मुल्क लीबिया के स्याह सफेद के मालिक थे। कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी का शुमार अपने दौर के बासर तरीन अफराद में होता था और वो आलमगीर शोहरत रखते थे। कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी का लिबास न सिर्फ दुनिया में उनकी पहचान था बल्कि उनकी सिक्योरिटी पर मामूर ख़वातीन दस्ता भी उनकी वजह शोहरत में मजीद इजाफा करता था। नाज़रीन, कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ हमेशा ही 30 ख़वातीन का एक हिफाजती दस्ता मौजूद रहता था, जिन्हें अमेज़ोनियन गार्ड्स के नाम से जाना जाता था, जिनमें अक्सरियत अरब की स्याह फाम बद्दू लड़कियों की थी। कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी ने साल 1980 में लीबिया पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद उस दस्ते का क़याम किया और कज़ाफ़ी के मुताबिक ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा वफादार होती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां मर्दों की बजाय औरतों के सपुर्द कर दी। जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि कज़ाफ़ी के अरब नज़दीक हमलावर औरतों पर फायरिंग करने में मुश्किलात महसूस करते हैं, लिहाजा वो बैरूनी हमलों से महफूज रहेंगे। जबकि कुछ मुहक्किकीन की तरफ से ये दावा भी किया गया था कि कज़ाफ़ी की ख़वातीन मुहाफ़िज़ दर हकीकत एक आमराना दिखावा था और नौजवान ख़वातीन के साथ अपने आप को घेरने के शौक का महज एक पहलू थी। नाज़रीन, गोरिल्ला यूनिफॉर्म में चाको चौबंद ख़वातीन न सिर्फ मुअम्मर कज़ाफ़ी की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार रहती थीं, बल्कि ऊंची हील वाली जूती, नेल पॉलिश, आंखों पर मस्कारा लगाना, मेकअप करना और बालों का बेहतरीन स्टाइल बनवाना भी उन ख़वातीन की जिम्मेदारियों में शामिल था। कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के हिफाजती दस्ते में शमूलियत के लिए ख़वातीन का कंवारा होना भी ज़रूरी था। नाज़रीन, लीबिया के स्याह सफ़ेद के मालिक कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी बज़ाते खुद ये कहते थे कि उनकी हिफाजत पर मामूर ख़वातीन को सख्त तरीन फ़ौजी ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो आसानी से दुश्मन का शिकार न बन सकें। ख़वातीन बॉडीगार्ड्स की सिलेक्शन कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी खुद करते थे। नाज़रीन, हिफाजती दस्ते में शमूलियत से पहले ख़वातीन को यह हलफ भी उठाना पड़ता था कि वो मरते दम तक कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ रहेंगी। मुअम्मर कज़ाफ़ी बैरूनी दौरों पर उन ख़वातीन को हमेशा साथ रखते थे और अपने दौराए इटली के दौरान बद्दुओं के खैमे के साथ साथ वो दर्जनों ख़वातीन बॉडीगार्ड्स को भी इटली अपने साथ ले गए थे। उस दौरे के दौरान कज़ाफ़ी की तरफ से सैकड़ों नौजवान लड़कियों को खाने की एक दावत पर भी मदऊ किया गया था, जिसमें कज़ाफ़ी ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का कहा था। नाज़रीन, ये बात है साल 1998 की। कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी पर एक इस्लामी अस्करियत पसंद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ख़वातीन गार्ड्स में से एक गार्ड हलाक और 2 जख्मी हो गई। हलाक होने वाली गार्ड आयशा कज़ाफ़ी की पसंदीदा तरीन गार्ड थी और उसने गोलियां रोकने के लिए खुद को कज़ाफ़ी के आगे करके अपने सीने पर गोलियां खाकर कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी की जान बचाई थी। नाज़रीन, साल 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कज़ाफ़ी का इसरार था कि उनको ग्राउंड फ्लोर पर कमरा दिया जाए और वो ग्राउंड फ्लोर पर अपना खैमा नस्ब करेंगे। उनका कहना था कि वो 35 कदमों से ज्यादा चढ़ाई नहीं तय कर सकते।
اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ قذافی اپنے سٹاف میں سب سے زیادہ انحصار یوکرائن کی 4 نرسوں پر کرتے ہیں، لہٰذا ان کی نرسوں اور خواتین محافظوں کو ان کے ساتھ چھوڑا جائے۔ ناظرین، لیبیا کی خانہ جنگی کے آخری دنوں میں ایمازونین گارڈز کے 5 ارکان کی جانب سے قذافی حکومت کے اعلیٰ افسران کی طرف سے عصمت دری اور دیگر بدسلوکی کے الزامات بھی سامنے آئے تھے۔ ان خواتین محافظوں کے مطابق کرنل معمر قذافی اور ان کے بیٹے اعلیٰ حکومتی حکام اور دیگر حکام خواتین محافظوں کا جنسی استحصال کرتے ہیں۔ ناظرین، ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز رہنے والی ان سینکڑوں خواتین محافظوں کا آج کچھ پتہ نہیں کہ وہ اب کہاں ہیں۔ قذافی کی موت کے بعد یہ مسلح گارڈز روپوش ہو گئیں اور بعض ذرائع ان کی تعداد 400 بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کرنل معمر قذافی ایک بدو چرواہے کے بیٹے تھے اور سال 1942 میں ان کی پیدائش ایک خیمے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے فوجی کیریئر کے لیے یونیورسٹی میں جغرافیہ کی تعلیم کو ترک کر دیا تھا۔ کرنل قذافی سال 1969 میں کنگ ادریس کا تختہ الٹتے ہوئے اقتدار میں آئے۔ 1970 میں قذافی نے تھرڈ یونیورسل تھیوری پیش کی، جسے انہوں نے کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیانی رستے کا نام دیا۔ ناظرین، کرنل معمر قذافی کے قتل کے بعد خواتین گارڈز کا یہ دستہ کہیں غائب ہو گیا، مگر سال 2012 میں معمر قذافی کی ایک خاتون باڈی گارڈ زہرا البعیشی کو مصری دارالحکومت قاہرہ میں پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ زہرا کی میت قاہرہ سے ملحقہ شہر نصر سے اس کی رہائش گاہ سے ملی، جسے پولیس نے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا تھا، اور بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ مقتولہ زہرا البعیشی کرنل معمر قذافی کی خواتین گارڈز کے دستے میں سے ایک بہترین گارڈ تھی۔ ناظرین، کئی بار کرنل معمر قذافی کی ان خواتین گارڈز کے حوالے سے کرنل معمر قذافی اور ان کے بیٹوں پر کئی الزامات بھی لگائے گئے، مگر جب کرنل معمر قذافی کا قتل ہوا تو ان کی 40 گارڈز غائب ہو گئیں۔ ان کی 40 گارڈز کو کرنل معمر قذافی کی 40 حسینائیں بھی کہا جاتا رہا، مگر کرنل معمر قذافی کے قتل کے بعد نہ کرنل معمر قذافی نظر آئے اور نہ ہی وہ 40 حسینائیں نظر آئیں۔ ان حسیناؤں کا غائب ہونا آج بھی ایک معمہ ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔